हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10 के मैथ्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको 5वां चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, समांतर श्रेणी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और इसमें अभी हम लोग एक्सरसाइज 5.3 को बना रहे हैं और पहले ही इसका पार्ट 3 तक वीडियो अपलोड किया जा चुका है। एक्सरसाइज 5.3 का ये पार्ट 4 वीडियो है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में 2 क्वेश्चन है, फिर 11, 12, 13 और 14 यानी इस 5 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और तो देखिए, सिस्टमेटिक सारे क्वेश्चंस को हम लोग बनाते हैं। इसका जो 10 नंबर क्वेश्चन है 5.3 का, उसमें देखिएगा क्या कह रहा है, आप इसको ध्यान से समझिए और बनाइए। तो देखिएगा 10 का 1 नंबर जो है ना, इसमें दिया है an बराबर 3 + 5 4n। an बराबर दिया है 3 + 4n 10 के 1 नंबर में, और कह रहा प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी an का वैल्यू इतना दे दिया और निकालने के लिए क्या कह रहा है, प्रथम 15 पदों का योगफल यानी S15 इक्वल टू व्हाट, ये निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले अगर S15 निकालना हो तो पहले आप AP बना लीजिए। अगर AP बन जा रहा है तो कुछ भी पूछेगा तो निकल जाएगा, और AP बनाना बड़ा आसान है क्योंकि an का वैल्यू दिया है। तो अगर n के जगह पर आप 1 भरते हैं तो 3 आप प्लस 4 गुने 1 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 एकम 4 और 3 जोड़ देंगे तो 7। n के जगह पर अगर 2 भरते हैं तो 3 आप प्लस 4 गुने 2 तो 4 दूना 8, 8 और 3 11। n के जगह पर अगर 3 भरते हैं तो 3 आप प्लस 4 गुने n के जगह पर 3 भरे हैं तो 4 3 12, 12 और 3 15। तो हमारा AP क्या बन गया ये देखिए, तो AP बन गया 7 11 15 डॉट डॉट, ये AP बन गया। अब क्या करना है, आपको S15 निकालना है यानी 15 पदों का योगफल निकालना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लिख देंगे n/2 × 2a प्लस n-1 × d। अब देखिए n कितना है, 15 है, क्योंकि 15 पदों का योगफल निकालना है। और ये 2 और a कितना है, 7 है पहला पद, प्लस n 15 - 1 और d कितना है, तो 11 में से 7 घटाइएगा ना तो 4 बच जाएगा। ये हो गया 15/2, इधर हो गया 7 दूना 14, अब प्लस 15 में से 1 गया 14, 14 में 4 से गुणा कर लेंगे तो 56। अब देखिए ये 15/2 और 14 में 56 को आप जोड़ देंगे ना तो 70 हो जाएगा। 2 से कटाइएगा तो 35 आएगा। अब 15 × 5 = 75, हासिल 7 और 15 × 3 = 45 और 7 कितना होता है, 52। तो ये इसका आंसर हो गया 525। ठीक है, तो इस प्रकार ये 10 का 1 नंबर जो क्वेश्चन था उसको हम लोग बना लिए। अब आइए इसके बाद 10 का 2 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर जो है इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए 10 का 2 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें दिया है an = 9 - 5n, और यहाँ भी सेम चीज, प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का ही योगफल निकालना है। यानी S15 = क्या होगा, यही निकालना है। तो लगभग वैसा ही क्वेश्चन है ये भी। n के जगह पर 1 भरेंगे ना तो 9 -5 × 1, तो ये 5 एकम 5 है, 9 में से 5 घटाएगा तो 4 होगा। फिर n के जगह पर जब आप 2 भरोगे तो फिर कितना हो जाएगा, 9, अब 5 दूना 10, तो 9 में से 10 घटाएंगे तो -1। n के जगह पर 3 भरेंगे तो 9 -5 गुने 3, 5 3 15, 9 में से 15 घटाइएगा ना तो कितना आएगा, 9 में से 15 घटाइएगा तो आएगा -6। तो हमारा AP क्या बन गया, AP बन गया 4, -1, -6, डॉट डॉट। और S15 निकालना है, फॉर्मूला होगा n/2 × 2a प्लस n-1 × d। अब बताइए यहाँ पे n कितना है, तो n जो है 15 है /2, और 2 × a कितना है, a है 4 प्लस n 15 - 1 और d कितना है, तो देखिए -1 में से -4 तो हो गया -5। अभी हो जाएगा 15/2 और इंटू 4 दूना 8, अब प्लस 15 में से 1 गया 14, और 14 में 5 से गुणा करेंगे ना -5 से तो हो जाएगा -70। अब बताइए ये 15/2 गुणे 8 में से 70 को घटा देना है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 8 में से 70 घटेगा ना तो कितना बच जाएगा, -62 बच जाएगा। 2 से कटाइएगा ना तो ये हो जाएगा 31। 15 कम 15 के 5, हासिल 1, और फिर 15 3 45, 45 और 1 कितना हो जाएगा 46, और यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस यहाँ पे रहेगा, यानी इसका आंसर हो गया -465। तो ये 10 नंबर का दोनों क्वेश्चन बन गया। अब आइए
इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं और ये देखिए इसको कैसे बनाएंगे। 11 नंबर थोड़ा लंबा क्वेश्चन है और इसमें कह रहा है कि किसी एपी के प्रथम n पदों का योगफल 4n माइनस एन स्क्वायर है। देखिए इसमें कितने सारे चीज को निकालना है। प्रथम पद, प्रथम 2 पदों का योग, दूसरा, तीसरा, 10वां और nवां पद, यानी टोटल 6 वो चीज इसमें निकालने के लिए कह रहा है। तो क्या दिया है पहले आप यहाँ पे छांट कर लिख लीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है n पदों का योगफल, प्रथम n पदों का योगफल यानी Sn बराबर दिया है कितना 4n माइनस एन स्क्वायर। अब देखिएगा इसमें निकालने के लिए क्या क्या कह रहा है। प्रथम पद, प्रथम पद का मतलब आप a1 भी कह सकते हैं चाहे s1 भी कह सकते हैं। प्रथम पद को आप कुछ भी कह सकते हैं। अब आप कहिएगा कि सर s1 लिखेंगे तो इसका तो मतलब होगा एक पद का योगफल। हाँ, एक पद का योग, जैसे मान लीजिए कि एपी है 3, 8, ठीक है 13, डॉट डॉट, तो हम इसमें पहला पद कहें तब चाहे एक पद का योगफल कहें तब। एक पद का योगफल का मतलब क्या, 3 है तो 3 ही होगा। तो पहला पद कहिए चाहे एक पद का योगफल कहिए, दोनों सेम ही चीज तो है। तो पहला पद निकालना है यानी s1 निकालना है। फिर प्रथम 2 पदों का योगफल यानी s2, 2 पदों का योगफल। फिर दूसरा पद यानी a2, फिर इसके बाद तीसरा पद यानी a3, फिर इसके बाद 10वां पद यानी a10 और फिर nवां पद यानी an। तो ये 6 चीज़ आपको इसमें फाइंड करना, अपने से निकालना है। तो ज़्यादा मुश्किल है नहीं, केवल एपी बना लीजिए। एपी बन गया तो समझिए क्वेश्चन आधा बन गया। तो एपी कैसे बनाएंगे, Sn का वैल्यू दिया है 4n माइनस एन स्क्वायर। तो देखिए n के जगह पर पहले 1 भरिए, 1 भरिएगा ना तो ये कितना हो जाएगा 4, n है तो n के जगह पर 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 4 एकम 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो कितना बचेगा, ये 4 में से 1 गया 3 बचेगा। n के जगह पर 2 भरिए तब कितना होगा, तो ये 4 गुणे n के जगह पर 2 आ गया माइनस 2 का स्क्वायर। तो देखिए 4 दूना 8 माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 8 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा। अब s के जगह n के जगह पर 3 भरिए, तो 4 गुणे n के जगह पर 3 आ गया माइनस 3 का स्क्वायर, तो 4 3 12 और 3 का स्क्वायर 9, तो 12 में से 9 गया 3। अब यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि एपी के प्रथम, यहाँ पे समझिएगा कि एपी के प्रथम पद जो का योगफल जो है ये आ गया 3, प्रथम 2 पद का योगफल आ गया 4 और प्रथम 3 पद का योगफल आ गया 3। अच्छा, आपको सोच के क्या लग रहा है कि एक पद है उसको जोड़ने पर, पहला पद है 3, 2 पद को जोड़ने पर हो गया 4 और फिर 3 पद को जोड़ने पर हो गया 3, ये कैसे पॉसिबल है। पहला पद ही 3, अकेले पहला पद ही 3 है और 2 पद को जोड़ रहे हैं तो 4 हो रहा है और 3 पद को जोड़ दे रहे हैं तो फिर 3 हो गया। ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन है पॉसिबल। देखिएगा अभी समझ में आएगा, जब हम एपी बना देंगे ना तब आपको समझ में आ जाएगा। अब समझिए यहाँ पे क्या होगा, एपी हम कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए रूल क्या है, एपी बनाने के लिए देखिए प्रथम एक पद का योगफल 3 है तो प्रथम एक पद के योगफल को ही प्रथम पद कहते हैं, यानी प्रथम पद ही रियल में कितना है 3 है, क्योंकि आप s1 कहिए तब चाहे a1 कहिए तब दोनों इक्वल ही है। s2 निकालना है ना तो इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, यानी 4 में से 3 को घटाना पड़ेगा, तो 4 में से 3 घटाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा। फिर इसके बाद वाला पद अगर निकालना है ना तो 3 में से 4 को घटाइए, माने तीसरा पद निकालना है तो 3 पदों के योगफल में से 2 पदों का योगफल घटाइए, तो 3 में से 4 घटाइएगा तो कितना बच जाएगा, आपका बच जाएगा यहाँ पर -1। तो ये हो गया हमारा एपी, और इसी एपी के आधार पे हमें इसमें जितने सारे भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है। तो देखिए अब आपको हम समझा दें कि इसमें पहले पद का योगफल 3 है, 2 पद का योगफल, तो 2 पद जोड़िएगा तो 3 और 1 4 हो जाएगा। 3 पद का योगफल, तीनों को जोड़िए तो थोड़ा 3 1 4, 4 में से 1 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा, यानी ये सही है। अब देखिए इसमें कौन कौन सा चीज़ पूछ रहा था। सबसे पहले पूछ रहा था S1, तो S1 तो यहाँ खुलेआम निकाले हैं, S1 बराबर कितना है 3। फिर पूछ रहा था S2, ये भी निकला है S2 बराबर 4। फिर पूछ रहा था A2 मैंने दूसरा पद, तो देखिए पहला पद है 3 और दूसरा पद है 1, ये तो ऐसे ही दिख रहा है। फिर तीसरा पद यानी A3, तो A3 भी डायरेक्ट दिख रहा है यहाँ पे -1। फिर इसके बाद 10वां पद यानी A10। लीजिए ये तो 4 आंसर ऐसे ही हो गया, और 2 आंसर निकालना है, एक A10 का और एक AN का। तो A10 बराबर होता है फॉर्मूला A + 9D, तो A कितना है, A है आपका 3 अब +9 और D कितना है, 1 में से 3 घटाइएगा ना तो -2 हो जाएगा।
तो ये हो गया 3 अब प्लस माइनस माइनस 9 दूना 18 तो बचेगा -15 A10 यानी ये भी एक आंसर निकल गया। और लास्ट में AN पूछ रहा तो AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी होता है। अब बताइए A कितना है भाई, A है 3 और प्लस N कितना है भाई, N का मतलब nवां पद ही निकालना है तो n का वैल्यू तो पता है नहीं। d कितना है तो 1 में से 3 घटाइएगा -2 होगा तो ये हो गया 3 अब प्लस -2 से n में कीजिएगा तो -2n -2 से -1 में कीजिएगा तो +2। अब बताइए 3 और 2 5 अब -2n यानी an के लिए ये जो है हमारा nवां पद के लिए निकल गया आंसर 5 - 2n। तो इस प्रकार इसमें 6 चीज पूछ रहा था और सबका आंसर हम लोग सिस्टमैटिक निकाल लिए। ठीक है, तो 11 नंबर क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर लिए। अब आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं और ये क्या कह रहा है इसको समझते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसमें दिया गया है 12 में बड़ा आसान क्वेश्चन है, 12, 13 और 14 तीनों क्वेश्चन। प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करें जो 6 से विभाज्य है, यानी 6 से कटने वाला 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांक का योगफल निकालना है। तो सबसे पहले 6 कट जाएगा, 12 कट जाएगा, 18 कट जाएगा, 24 कट जाएगा, मतलब 6 से कटना चाहिए बस। और प्रथम संख्याएं मतलब शुरू से आपको देखना है कि 6 से कटने वाली जो संख्याएं हैं और 40 गो का योगफल निकालना है, यानी इसको 40 तक लिखे उसका योगफल निकालिए, यानी S40 निकालना है, S40। तो इसके लिए फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n कितना है 40 है अब बटा 2 और फिर 2 इंटू a कितना है 6 है, n कितना है 40 -1 और d कितना है 6 है। तो ये 2 से कट जाएगा 20 बार में, तो यहाँ पे हो गया 20 और 2 छक्के 12 अब प्लस 39, 40 में से गया 39 गुणे 6 तो ये हो गया 20 गुणे कितना हो जाएगा यहाँ पे 12 अब प्लस 6 9 54 के 4 हासिल 5 और 6 3 18 और 5 23 इतना आ गया गुणा करने पर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे 20 गुणे 234 में जब आप 12 जोड़ दीजिएगा ना तो हो जाएगा 246। तो ये 20 में जब 246 से गुणा करेंगे ना तो ये 0 यहाँ छांट दीजिए, 246 में 2 से गुणा कीजिएगा तो 492 यानी इसका आंसर हो जाएगा 4920। तो इस प्रकार 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम निकाल लिया। अब आइए 13 नंबर क्वेश्चन को देख कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करें। 13 नंबर में दिया है 8 के प्रथम 15 को गुणज, यानी 8 एकम 8 8 दूना 16 8 3 24 8 चौका 32 और ऐसे 15 गुणजों का योगफल निकालना है, यानी S15। फॉर्मूला वही होगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी और n कितना है 15 अब बटा 2 और फिर 2 इंटू a कितना है 8 प्लस n है 15 -1 और d कितना है 8 ही है। तो ये हो गया 15 बटा 2 और 8 दूना 16 और प्लस 14 गुने 8 तो ये हो जाएगा 15 बटा 2 और यहाँ पे देखेंगे तो 16 आप प्लस 14 8 112 तो ये हो गया 15 बटा 2 गुने 112 में 16 जोड़ दीजिएगा ना तो 128 हो जाएगा। अब 2 से ये कट जाएगा 64 बार में, तो 15 चौका 60 के 0 हासिल 6 15 छक्के 90 और 6 96 यानी इसका आंसर हो गया 960 960। यह 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा। अब इसके बाद आइए 14 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं और देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए कह रहा है 0 और 50 के बीच 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए 0 और 50 के बीच विषम संख्या कौन आएगा, 1 होगा 3 होगा 5 होगा 7 होगा डॉट डॉट और लास्ट में कहाँ तक होगा 49 तक। 0 और 50 के बीच में टोटल विषम संख्या कौन कौन होगा 1 3 5 और लास्ट में कहाँ तक जाएगा 49 तक, क्योंकि 50 तक ही हम 50 के पहले ही 50 के बीच में ही हमें देखना है। ठीक है, तो अब बताइएगा यहाँ पे प्रथम पद 1 है और यहाँ पे पदों का योगफल टोटल पद कितना होगा, मतलब 0 से 1 से लेकर 50 तक में अगर आप देखेंगे, मतलब यहाँ से 1 से स्टार्ट कर रहे हैं ना तो 1 से 50 तक में अगर आप देखेंगे तो 25 गो सम संख्या होगा और 25 गो विषम संख्या होगा, यानी n का वैल्यू होगा 25। ठीक है, और लास्ट पद कितना है 49 है। तो आपको पदों का योगफल निकालना है तो छोटा वाला ही फॉर्मूला लिख दीजिए, क्योंकि लास्ट पद इसमें पता है। तो n/2 इंटू a प्लस l, तो n कितना है 25 बटा 2 और a कितना है 1 और l कितना है l है 49। तो ये हो गया 25 बटा 2 गुने
और ये 49 और 1 50, तो 2 से ये कट जाएगा 25 बार में, 25 से 25 में गुणा करेंगे ना तो कितना आ जाएगा 625, यानी इसका आंसर होगा 625। तो देखिए इस प्रकार इस वीडियो में हम लोग 10 नंबर, 11, 12, 13 और 14 नंबर तक के टोटल 5 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे और अगले वीडियो में इस चैप्टर में और 6 क्वेश्चंस बच रहा है, 20 नंबर तक टोटल क्वेश्चन है। तो अगले वीडियो में इस चैप्टर को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे।